हिसार के एक छोटे से गांव से निकलकर 3,000 करोड़ की ठगी करने वाला राधे श्याम सुथार उर्फ परम गुरु एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वो अपने धार्मिक अवतार और बॉलीवुड की नजदीकियों को लेकर केंद्र बना हुआ है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सैयारा को लेकर सोशल मीडिया और मीडिया दोनों में एक अलग ही चर्चा छिड़ गई जब खुद को परम गुरु कहने वाला राधे श्याम थिएटर में फिल्म देखने पहुंचा। मीडिया ने जब पूछा कि बाबा होकर थिएटर में, तो जवाब और भी चौंकाने वाला था। राधे श्याम का जवाब सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो में बताएंगे कि बाबा ने क्या जवाब दिया और उनसे जुड़ी पूरी कहानी आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। मीडिया के सवालों का राधे श्याम ने बड़े ही अलग अंदाज से जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं मूवी के माध्यम से लोगों को प्रेम समझाने आया हूँ। आज की पीढ़ी चार अफेयर में उलझी है। इस मूवी से उन्हें सच्चे प्रेम की सीख मिलेगी। बाबा ने आगे कहा कि सैयारा मूवी में लड़की अपनी याददाश्त खो बैठती है। एक संत का जीवन भी ऐसा ही होता है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उसकी चिंता ना करो, बस इस पल को जियो। भला एक बाबा जो 3,000 करोड़ की ठगी कर चुका है, उसके मुंह से प्रेम, सीख और संत जैसे शब्दों का उच्चारण कैसे हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। इस दौरान बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव भी उससे मिलने चंडीगढ़ के उसके परम धाम आश्रम पहुंचे। राजपाल ने उसके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और वो परम रहस्यम नाम की उसकी लिखी किताब भी ले गए। आजकल की दुनिया में बाबा बनने का एक ट्रेंड चल रहा है। जो कुछ नहीं कर सकता, या यूं कहें कि जो कई सारे अपराध कर बैठा है, वो भी साधु बाबा का वेश धारण करके मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लगता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि राधे श्याम का गुजरा हुआ कल क्या कहता है, कैसे उसने ठगी को अंजाम दिया और कैसे करोड़ों का खेल खेला। राधे श्याम का असली चेहरा इससे पहले सामने आया था जब 2018 में करीब 3,000 करोड़ की ठगी का पर्दाफाश हुआ। वैसे तो वो मूल रूप से हरियाणा के हिसार जिले का रहने वाला है। 7वीं फेल राधे श्याम पहले प्रॉपर्टी डीलर था, लेकिन जल्द ही उसने पैसा कमाने के लिए मल्टी लेवल मार्केटिंग का खेल शुरू किया। उसने एक स्कीम लॉन्च की, फ्यूचर मेकर लाइफ केयर। इसमें लोगों से 7200 रुपए लेकर 2 साल में 60,000 देने का लालच दिया जाता था। साथ ही कहा जाता था कि इन पैसों से उन्हें दवाइयां और कपड़े मिलेंगे। धीरे धीरे इस स्कैम से लाखों लोग जुड़ते गए। राधे श्याम ने दावा किया कि उसके पास 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। खुद वो जगुआर कार में चलता था और उसके साथ निजी सिक्योरिटी भी रहती थी। फिर एक दिन उसके इस फ्रॉड का खुलासा हुआ। 2018 में ही तेलंगाना पुलिस ने हरियाणा एसटीएफ के साथ मिलकर इस फ्रॉड का खुलासा किया। जांच में सामने आया कि राधे श्याम और उसके साथी सुरेंद्र सिंह ने करीब 1200 करोड़ रुपए की ठगी पहले ही कर ली थी। देश भर के 9 राज्यों हरियाणा, तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों में 50 से ज्यादा एफआईआर दर्ज भी हुई। पुलिस ने 200 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की और राधे श्याम को जेल भेजा गया। वो 4 साल 3 महीने तक जेल में रहा और फिर जनवरी 2022 में वो बाहर आया। जेल से निकलते ही राधे श्याम ने अपना पूरा चेहरा बदल डाला। अब वो ना मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करता है, ना पैसों का लालच देता है। अब वो खुद को परम गुरु कहता है, कृष्ण भक्त बताता है और गीता परम रहस्यम नाम की किताब भी लिख चुका है। अपने आश्रम में अब वो आध्यात्मिक प्रवचन देता है, सोशल मीडिया पर ज्ञान बांटता है और बॉलीवुड और राजनीतिक लोगों से भी नजदीकियां बढ़ा रहा है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी और हरियाणा के सीएम नायब सैनी से भी वो पहले मिल चुका है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी उसके पैर तक छूते नजर आए हैं। अब वो थिएटर में मूवी देखने जाता है और प्रेम की सच्ची व्याख्या करता है तो लोगों को हैरानी होती है। साथ ही सवाल भी खड़े होते हैं, क्या ये कोई नई योजना है? क्या ये पब्लिसिटी का हिस्सा है या फिर सच में वो बदल गया है? एक व्यक्ति जो पहले कभी ठग हुआ करता था, एकदम से अध्यात्म के रास्ते पर चल रहा है। इसके पीछे की क्या वजह है? सवाल अभी भी बाकी हैं, लेकिन जो साफ है वो ये कि राधे श्याम उर्फ परम गुरु ने अपने किरदारों को बड़ी सफाई से बदला है। कभी ठग, फिर जेल का कैदी और अब एक फिल्मी संत। खैर, इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी राय आप हमें कमेंट में जरूर दें। हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।